सामीन औरंगजेब चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर खुराक व मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली जनाब चौधरी अकबर इब्राहिम साहब, जो इस वक्त बरतानिया के निजी दौरे पर है। तो सब आपका जो बरतानिया का दौरा है, ये इसके क्या मकासद है? मेरा बेटा यहाँ पर ज़ेर तलीम है और वो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो एक तो मुझे उनसे मुलाकात करनी थी। मेरा बिल्कुल निजी नोयत क्या है और मेरा ज़ाती दौरा है। तो आप एज ए कश्मीरी लीडर मौजूदा बरतानी हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं? तवक्कुआत तो अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी नई गवर्नमेंट है उसकी तरजीहात होती हैं, उनकी पॉलिसी है कि मसला कश्मीर को वो फोकस करेंगे। हम उनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान हमारा वकील है और हमारा वकील जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा मुकदमा लड़ेगा हमारा कश्मीर का। इससे पहले भी उसने 3-4 जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान में। अक़वाम आलम को ये बावर कराया है कि मसला कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और इसको हल करना बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त तो ये फ्लैश पॉइंट है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की वो तरजीहात में मसला कश्मीर उसी तरह है जिस तरह आज से कबल 10, 15, 20 साल पहले था। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत 77 साल से इसको बेस कैंप समझती है। ये हमारा जो मकबूजा कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर हमसे जुदा है, हमने उसको हासिल करना है। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप से इस तरह की आवाज़ें आई हैं, अलादगी के हवाले से आवाज़ें आई हैं, जिस तरह बिजली के बिलात के हवाले से एक बड़ा इशू था। तो इस बेस कैंप की तरफ से इस तरह की आवाज़ें आना तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए ऑब्वियसली नेक शगुनी था। अपने जो कश्मीरी अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए उन्हें बाहर आना पड़ा, उन्हें एहतजाज करना पड़ा। तो इससे तो ऑब्वियसली तहरीक आज़ादी कश्मीर पर एक मनफी असर पड़ा है। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया है, आज़ाद कश्मीर को फैसिलिटेट किया है। आज भी आज़ाद कश्मीर जो हमारी टेरिटरी है, उसमें हम इस वक्त एक 1.25 खरब से ज़्यादा जो हमारा शेयर दे रहे हैं, 3.6 का शेयर दे रहे हैं स्पेशल स्टेटस के हैसियत से। क्योंकि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, ना तो वो सूबा बन सकता है ना कोई और चीज़, इसलिए वो 3.6 का हमने शेयर किया। वो शेयर हमारा 1 खरब 8 अरब है। उसके अलावा जो हमारी जितनी भी तनख्वाहें हैं, जितने भी हमारी सहूलियात हैं, आपने देखा कि बिजली की मद में हमने 3 रुपये यूनिट दी। दुनिया में कहीं, यूके में आप बैठे हुए हैं, यूके में अगर 3 रुपये यूनिट बिजली है, इस रेट के ऊपर यूके अगर आपने बिजली दे दी रहा है। नहीं है ना, लोगों ने ली है, नहीं जबरदस्ती नहीं, ली है, लोगों ने नहीं एहतजाज दी। किया। चौधरी नहीं, साहब, ये बात अगर लोगों का आपने देनी मुतालबा था। होती, अगर आपने नहीं, देनी होती तो आप पहले देते ना। चौधरी साहब, लोगों का मुतालबा था, हमने मुतालबा ऑन किया और नहीं, मुतालबा मुतालबा पाकिस्तान सब ने एहतजाज उसमें के 23 बाद अरब रुपया। जब कीमती जाने का ज़िया हुआ, पाकिस्तान की आर्मी वहां पे गई, एहतजाज हुआ, इंडियन मीडिया की तरफ से इस तरह की खबर है, इसके बाद आपने नो बात नो नो माने ना। नो, ऐसी कोई बात ना। तो हम इंडिया से मरूब हैं ना, इंडिया की खबरों की वजह से हम कोई नहीं, अगर हमने काश तकलीफ अगर दिया है। अगर ये पहले लोगों के मसाइल, ये लोगों के देखें, मुतालबात मान इंतजामात जाते। करते मैनेज करते कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट किया है। कि गलती तरीके हुई है। आज़ादी कश्मीर के साथ कोई इसका तल्लक नहीं। ये आटा और बिजली का, ये रोजमर्रा के नहीं मसाइल चौधरी होते साहब, हैं। अगर कश्मीरी अपने मसाइल के लिए इस तरफ के कश्मीरी बाहर निकलेंगे, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बातें करेंगे, तो एक गलत मैसेज तो जाएगा। आप अवश्य जो कश्मीरी यहाँ बरतानिया में बैठे हुए हैं, इनके अंदर और भी गम और गुस्सा इस हवाले से। औरंगजेब साहब, गुस्सा बाज दफा जब भूख ज्यादा लग जाती है, हम्म। गुस्सा वैसे ही आता है। माँ भी अपने बच्चे को दूध, बाज दफा मसरूफ होती है काम काज में, बच्चा रोता है, उसको याद आता है मैंने दूध पिलाना। कोई बात नहीं, कमी बेशी छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि माँ को अपने बच्चे से प्यार नहीं वैसे है। आप समझते हैं कि थोड़ी सी डिले हो गई है, अगर काश ये हालात पहले कंट्रोल कर लिए जाते, मैं मुतालबात मान समझता हूँ लिए डिले जाते, क्या होता है, हम काम काज करने शायद में नेगेटिव मैसेज ना जाता, शायद। नेगेटिव मैसेज गया ही नहीं इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ आप मुझे, ये मोदी की बहुत बड़ी कहते हैं दुनिया की इकानमी है, वो ये समझता है कि मैंने इंडिया को बहुत सुपर पावर बनाया है, हमारी आईटी की इंडस्ट्री यहाँ चली गई है, उसने बहुत तरक्की कर ली है ना। वो 3 रुपये यूनिट क्या मकबूजा कश्मीर में लोगों को दे रहा है सब्सिडी की शक्ल में। रावला कोट जो हमारी एक बेल्ट है, वहाँ का एक मजाज है, लोग जो है ना वो बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट बहुत करते हैं। लेकिन बाज दफ़ा जो हाईलाइट करते हैं उन चीज़ों का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि रावला कोट के लोग इस वक्त भी हमारी पाक फौज के अंदर पाकिस्तान का झंडा लेके बेशक हम सब वो हैं, अपनी बिल्कुल कुर्बानियां भी दे बिल्कुल। रहे हैं, जंगें भी लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, इस तरह खड़े हैं जिस तरह पूरे पाकिस्तान के लोग खड़े हैं। ये बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इशू है ना डे टू डे, ये उनका राइट था। लेकिन ना, अपने हकूक के लिए बात करना ये कोई जुर्म नहीं है, ना हमारी हुकूमत को इसको जुर्म समझती है। हमने बड़ी खुश दिली से, और पाकिस्तान ने भी उनको 23 अरब रुपये उसी वक्त कहा है कि ये उनको मिले। जो साहब, क्या आज़ाद कश्मीर हुकूमत अपने फैसले लेने में मुकम्मल आज़ाद खुद मुख्तार है? हुकूमत आज़ाद, हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर, जब हम हुकूमत आज़ाद तो फैसले भी आज़ाद कर रहे हैं तो इंशाल्लाह। वफाक से आपके तमाम फैसले आते हैं, आपका वजीर आज़म वफाक से, जो जो भी आपकी वहाँ पे पार्टी है वो बना रही है, इस हवाले से भी आप देखें, जो भी फैसले, जो मरकजी फैसले हैं, वो तो वफाक से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल प्रोपोगंडा है। देखिए, आज़ाद कश्मीर की जो हमारी खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान के साथ चलती है, करेंसी उनके साथ है, वो उनके हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, हमारा जो उनके साथ लिंक है,
उसमें हमारी मुशावरत जारी रहती है, लेकिन हुकूमत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपने अवाम के लिए पूरी फोकस है और अपने अवाम के मसाइल जो हैं वो हल करेगी। जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म फारूक हैदर साहब बरतानिया के निजी दौरे पर हैं, उन्होंने भी हुकूमत के हवाले से बड़ी सख्त तनकीद की है कि हुकूमत गलत इक़दामात उठा रही है, हम हुकूमत छोड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह की जो आवाज़ें आ रही हैं, इससे लग ये रहा है शायद अदम एतमाद आइंदा चंद दिनों तक मतवक्को है। मैं समझता हूँ कि फारूक हैदर साहब ये समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत छोड़ना चाहते हैं, तो उनको किसी ने रोका तो नहीं है। ये उनकी जमात का फैसला है, उनकी लीडरशिप का फैसला है। अगर उन्हें छोड़ दी तो आपकी जब हुकूमत उनकी चली जाएगी। लीडरशिप उनको बोलेगी छोड़ दें, छोड़ दें। इनवार आप देखें कि उसकी हुकूमत ने 16 माह में वहाँ देखें हुकूमत का जो एक्सपेंडिचर है कितना कम किया, आपका जो जितना भी खजाना है उसको रेवेन्यू कितना बढ़ाया। पहले हमारे 30 अरब रेवेन्यू 40 अरब हुए। हमने ऐसे इकदाम रिफॉर्म्स किए हैं, इस्लाहत किए हैं, बहुत डिपार्टमेंटल किए हैं। हम चाहते हैं कि अब देखें आज़ाद कश्मीर जो है इसकी सेंटिटी है कि 1,20,000 मुलाजम है 40 लाख लोगों के लिए, जब गुजरात का जो पुराना डिस्ट्रिक्ट है मंडी बहादुर गुजरात, उनकी आबादी 40 लाख है। अब वहाँ पर मुलाजम 15,000 से 20,000 है। अब ये देखें इतना बड़ा सेटअप है, ये इसकी सेंटिटी देखते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंट है, अपना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये इदारे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको स्पेशल स्टेटस से पाकिस्तान भी देखता है और पूरी दुनिया देखती है। आपके वज़ीर-ए-आज़म का इस वक्त किस सियासी जमात से तल्लक है? पीटीआई से नहीं, पीटीआई तो उन्होंने छोड़ दिया, पीटीआई से तो उन्होंने नहीं छोड़ी। कैसे नहीं छोड़ी? एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दें। देखिए, इस वक्त अपोजिशन लीडर का तल्लक पीटीआई से है। उन्होंने खुद कहा जी कि मुझे इमरान खान की पॉलिसियों से इख्तिलाफ था, इसलिए मैंने पीटीआई छोड़ दी, पीटीआई से बगावत की। आपका तो फॉरवर्ड ब्लॉक है, आप इस वक्त पीटीआई का हिस्सा है या फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा है? मुझे कोई इस बात का पता नहीं है, अनवर साहब का ये सवाल तो आप उनसे करें। मैं तो पीटीआई में हूँ, मेरा बयान को स्टेट इस वक्त तो पीटीआई आजाद कश्मीर में ऑपोजिशन में है। आपका ओपोजिशन लीडर पीटीआई का ही वजीर आज़म है। नहीं, ये कैसे होता है कि हुकूमत में भी पीटीआई है और अपोजिशन में भी पीटीआई है? जिस तरह आपके अपोजिशन लीडर का लेकर हुकूमत में भी है और पाकिस्तान नहीं, देखें ना, ये देखें, आप लोगों को कंफ्यूज करें, हुकूमत में भी पीटीआई और अपोजिशन में भी पीटीआई। तो आप अपना फैसला करें कि आपने पीटीआई में रहना है कि आपने अपोजिशन में जाना है। इंशाल्लाह वक्त पे फैसला जरूर करेंगे। इस वक्त आपकी क्या पोजीशन है? इस वक्त हम हुकूमत में हैं। नहीं, हुकूमत में तो हैं। आप फॉरवर्ड ब्लॉक में हैं या पीटीआई में हैं? जी, आप फॉरवर्ड ब्लॉक में हैं या पीटीआई? मैंने तो आज तक देखें जो इलेक्शन लड़ा पीटीआई पे लड़ा, मैंने तो उसको आज तक डिनाई। क्या आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रहा किया जाए? आप क्या इस हक में? मैं समझ सियासी लोगों को कैद नहीं करना चाहिए। और आपके बड़े ज़ाती पर्सनल मरासम में चौधरी बरादरान से, ऑब्वियसली चौधरी शुजात साहब से और परवेज़ इलाही साहब से, तो आपका दड़ा, आपकी जो हमदर्दियाँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब से हैं या चौधरी शुजात साहब? मेरा चौधरी ज़ोला के साथ तल्लक है, मैं उनके साथ। कि बरतानिया की जो पहली काबीना बनी है उसमें नुमाइंदगी मिली है लॉर्ड वाजिद खान साहब को, जिनका तल्लक आबाई तल्लक गुजरात से है। पाकिस्तानी नायाद का बरतानी काबीना में हिस्सा बनना, उससे पाकिस्तान और बरतानिया के तल्लकात पर क्या असरात मुरतब होंगे? रंगज़ेब साहब, यकीनन एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। लॉर्ड वाजिद साहब वो कैबिनेट का हिस्सा, इससे पहले भी हमारे लोग कैबिनेट का हिस्सा रहे। मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है, एज ए कश्मीरी भी, एज ए पाकिस्तानी भी। अवश्य कश्मीर को मुतमिन करेंगे, उन्हें कायल करेंगे कि वो पाकिस्तान में आएँ, आज़ाद कश्मीर में आएँ और सरमायाकारी को यकीनी बनाएँ। देखिए, इस वक्त स्पेशल एक हमारी गवर्नमेंट ने फोरम बनाया SIFC, उसमें तमाम वन विंडो ऑपरेशन है। पूरी दुनिया से लोगों को दावत दी जा रही है कि आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज़ाद कश्मीर हमारी गवर्नमेंट भी ये ऑफर कर रही है कि उसकी के तहत आप भी आएँ। कश्मीर में टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हाइडल में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारी हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो लोगों के सामने है। आज सोशल मीडिया में कोई चीज़ छुपी नहीं है, जो हमारी हुकूमत कर रही है वो लोगों के सामने है। तो हमारी हुकूमत है वो आम आदमी के लिए और आम आदमी की बेहतरी के लिए है। और आपने देखा कि सोशल प्रोटेक्शन बिल था जो इस वक्त हमने जो बनाया हुआ है, वो तमाम जो सोसाइटी के ऐसे लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, जो विधवा हैं, मतलब कि जो विडोज़ हैं, ऑर्फन हैं, उन सब के लिए बेसहारा लोगों के लिए हमने 25 से 30 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में बगैर किसी शनाख्त के, बगैर किसी तसब के लोगों को ऑनलाइन या इजी पैसे के जरिए हम इंशाल्लाह लोगों को प्रोवाइड करेंगे। रठोआ जामपुल के हवाले, उसके हवाले से क्या वाकयातन कोई पेशरफ्त हो रही है या ये लॉलीपॉप है, ये पुरानी नहीं, ये लॉलीपॉप तो पिछले दौर में था। अभी इंशाल्लाह ये हकीकत है। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आप इस पुल को, इस पे ट्रैवल करेंगे और औरंगजेब चौधरी वहाँ से हमें सलाम पेश करेंगे। जिस तरह याद रखें कि आपके जो अमीन गंडापुर है, उन्होंने भी वादा किया था कि मैं इस पुल पर अपनी गाड़ी चलाऊंगा। अमीन गंडापुर का वादा उससे पूछिएगा, मेरा वादा साल बाद मुझसे पूछिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। नाइस मीटिंग है सर, नाइस मीटिंग है। बहुत शुक्रिया। Thank you.